स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स में। ठीक है, तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, तो जिसमें मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए और ज़रूरी है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उस टॉपिक के बारे में पता ना हो। ठीक है, या फिर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको थोड़ा और जानने को मिलेगा। एंड अदरवाइज जिनको नहीं पता है उन्हें भी आगे जानने के लिए मिलेगा, उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है ये मैं अभी रिसेंटली आपके सामने आपको दिखाऊंगी, आपके सामने प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो भी है ये टॉपिक उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहता है तो वो आपको क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो देखिए इस टॉपिक पे। ठीक है, तो गाइज ये जो टॉपिक है ये आपका बेस्ड है हमारे नंबर 111111 पे। अब देखिए, अब आप पूछेंगे मुझे कि मैम ये 1111 कैसा टॉपिक है। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये आई थिंक जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो उसमें मैं आपके साथ नंबर्स शेयर करती हूँ, नंबर्स आपको बताती हूँ। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं हमारे एंजल नंबर्स। ठीक है, तो एंजल नंबर्स हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं या कुछ मेरी ब्यूटीफुल सोल्स ऐसी हैं जो इन नंबर्स को कहीं ना कहीं देखती हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये नंबर डेफिनेटली देखा होगा। अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये नंबर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, जितनों ने भी देखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इस नंबर के बारे में कि किन किन कौन को ये नंबर्स जो है 1111 ये दिखा है। ठीक है, अब इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है गाइस कि ये जो नंबर है ये किस तरह से आपकी लाइफ में, ठीक है, चेंज लेकर आता है, क्या मैसेज आपको देता है और इसके थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, देखिए बेसिकली ये एंजल नंबर होता है और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कभी ये हमें दिख जाए, और जिनको दिखता है डेफिनेटली एंजल्स उनके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए इससे आगे हम बढ़ते हैं। यस, ये है आपका आज का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइटल क्या है, द सीक्रेट मीनिंग बिहाइंड सीइंग 1111 ड्यूरिंग सेपरेशन। अब यहाँ पे बात आती है आपके सेपरेशन के पॉइंट के ऊपर। सेपरेशन मीन्स जो दो सोल्स हैं एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, एक मतलब मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे अलग रह रहे हैं, आपसे सेपरेट है। ठीक है, और बहुत टाइम हो चुका है वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात नहीं करते, आपसे मिलते तक नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो कांटेक्ट है। ठीक है, तो उस पे बेस्ड ये मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक है हमारा द सीक्रेट मीनिंग बिहाइंड सीइंग 1111 ड्यूरिंग सेपरेशन। ठीक है गाइस, तो देखिए अब ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। अब ये नंबर हमें क्यों दिखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये नंबर हमें जब भी कहीं दिखेगा तो उसका एक मीनिंग होगा। 1111 ड्यूरिंग सेपरेशन, अगर आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, स्पेशली ये आपको स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिकली लेंसेज में दिखेगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल यानी कि आपकी अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं दिखाएगी, आपको दिखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकली आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे कभी नहीं मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे कहीं आपको ये नंबर नहीं दिखाया जाएगा, जितना मर्जी आप ढूंढ लीजिए ये नंबर ऐसे कभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है गाइस, बहुत डीप मीनिंग है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका मीनिंग, 1111 जब भी आपको दिखेगा ये कैंजल नंबर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। ठीक है, बहुत पावरफुल नंबर है ये। अब
क्यों दिखता है ये, इसका पहला मीनिंग है बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपकी किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी पर्पज में आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, और हो सकती है एंजल्स ही आपको इसी चीज के लिए इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट विद योर लाइफ पाथ, अपने लाइफ पाथ के साथ एक अलाइनमेंट बना के चलिए। ठीक है, एक अलाइनमेंट, जहां मैं इस अलाइनमेंट की बात कर रही हूँ। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो मैं बार बार अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में बोलती हूँ। ठीक है, कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आप अंतर मन से जागरूक होना होंगे, तो ये नंबर आपको दिखेगा। और आप होंगे भी, इस चीज की भी मैं आपको क्लैरिटी दे सकती हूँ। ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स इनटू रियलिटी, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन मेरे व्यूअर्स आप मांगोगे वो आपकी रियलिटी में पूरी होंगी ही होंगी। आप जो मांगोगे वो डिवाइन आपको 101% देंगे। ठीक है, बट आपकी इंटेंशन ट्रू होनी चाहिए, आपकी जो मानसिकता है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो ये नंबर वेकअप कॉल का नंबर होता है, जागने का। बहुत सो लिए, अब जाग जाओ। ठीक है, इस टाइप का नंबर है ये। एंड अगला क्वेश्चन आता है कि वाई यू सी डबल वन सेपरेशन में क्यों दिखता है। जैसे मैंने अपना टाइटल का टॉपिक आपको दिया है, स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया कि सेपरेशन जो वर्ड है, ठीक है, यस, यहाँ पे ये करवाता है हमारी इमोशनल अवेकनिंग। यस, ये हमारी उस चीज, जो हमारी डीप इमोशंस जो हमारे पार्टनर के साथ, हमारे अपने लव्ड वन के साथ जुड़े होते हैं, उसको ट्रिगर करता है ये नंबर। ठीक है, यू कैन बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस के साथ बहुत हद तक अवेयर होते हो। इसीलिए मैं कुछ चीजें आपको शायद टैरो का रीडिंग में नहीं बता पाती हूँ, कुछ नंबर्स की। ठीक है, एक 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में बता देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा और ब्रीफ किया जाए और क्लियर किया जाए। ठीक है, तो यू कैन बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस के साथ और ज्यादा अवेयर होते हो। और मैं क्लियरली एक आपको बात बताऊं मेरे व्यूअर्स, अगर आपको ऐसा कहीं कुछ फील होता है ना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ना मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यस, इतना जरूर कर दीजिएगा। एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू हील एंड नॉट टू चेज। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको डिवाइन डबल वन आपको दिखता है, तो आपको हील किया जाता है, आपको आपकी हीलिंग होती है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, आपको चेज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग करते हैं। ठीक है, यस, टाइम टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ रादर देन द रिलेशनशिप। ये नंबर वो नंबर है जब ये आपको ही आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है। आप आप दूसरों से प्यार करना तो बाद में सीखते हो, ये नंबर ऐसा नंबर है जो आपको खुद से प्यार करना सिखाता है, सेल्फ लव करवाना सिखाता है, बजाय रिश्तों में, रिश्तों के साथ अटैचमेंट करने के बजाय खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद से अटैचमेंट रखना सिखाता है ये नंबर। इतना पावरफुल नंबर है ये, इससे और बड़ी और बात क्या चाहिए हमें। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है ये नंबर। जब भी आपको दिखेगा आपकी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब मैंने बात ही न्यू बिगिनिंग की करती है गाइस, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्लियर करते हैं इसके टर्निंग पॉइंट्स को। अब इसके टर्निंग पॉइंट्स, ये जब भी नंबर अपीयर होता है, ठीक है, जब भी ये अपीयर होगा, जब भी आपके सामने ये आएगा, ठीक है, इधर रिकॉन्सिलिएशन और कंप्लीट रिलीज, या तो ये आपको रिकॉन्सिलिएशन में लेकर जाएगा, या ये आपकी कंप्लीट, आपकी जो कंप्लीशन है, मतलब आपकी लाइफ का जो एक पार्ट है, साइकिल, ठीक है ना, मान लीजिए आपकी लाइफ का बुरा दौर था, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उस कंप्लीशन को ये रिलीज करने वाला नंबर है, तभी आपको दिखेगा। ठीक है, ओल्ड पैटर्न एंडिंग एंड न्यू पाथ्स ओपनिंग, वही बात आ गई ना जो मैंने अभी आपसे कही है, कि आपका पुराना पैटर्न खत्म होना और एक नए पैटर्न की शुरुआत होना, इट जस्ट अमेजिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप देखिए, अ रिमाइंडर, जहां से मैं आपको बता रही हूँ, अ रिमाइंडर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज शिफ्टिंग, दैट मीन्स कुछ ऐसा है जिसमें अगर चेंज होना बहुत जरूरी है,
समथिंग इम्पोर्टेंट है उसमें, ठीक है। एक शिफ्ट होना, एक चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये नंबर आपको दिखेगा। वो एक इसका टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है। मैं तभी आपसे कह रही हूँ, जिन जिन को ये नंबर कभी दिखा है ना, और उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई एम डैम श्योर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखना चाहते हैं किन किन को इन नंबर से आपके क्या रिव्यूज रहे हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। एंड तीसरी चीज हम देते हैं कनेक्शन, कनेक्शन एनर्जी। कनेक्शन एनर्जी जिसे मैं बार बार आपके अपने टैरो कार्ड रीडिंग में बोलती हूँ, दैट इज सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। यस, ये नंबर जब भी आपको दिखेगा, आप समझ जाइए कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपकी एक डीप सोल है, कोई चाहकर भी आपको अलग नहीं कर सकता। वो ऐसी एनर्जी है जो कुछ भी हो जाए, आप कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, इस टाइप का है, ठीक है। एंड यू एंड द अदर पर्सन आर स्टिल एनर्जेटिकली कनेक्टेड। आप, मैंने कहा ना, एनर्जेटिक कनेक्टेड हो, आपकी इनर सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता है पिछले जन्म का जो आज भी कायम रहेगा, प्रेजेंटली भी आप एक दूसरे के लिए ही हो। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की मैसेजेस और इस टाइप की फीलिंग हमें ये 1111 करवाता है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ यू आर अंडर गोइंग इंडिविजुअल ग्रोथ, यस, ग्रोथ, ठीक है। आपकी अंदर ही इनर, आपकी ग्रोथ इनर ही इनर चलती रहेगी इंडिविजुअली, ठीक है। यस, रीयूनियन इज पॉसिबल बट ओनली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इसमें ये चीज ये आती है कि रीयूनियन होता है, ठीक है। रीयूनियन डेफिनेटली होगा, वो कब होगा? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइकिल का एंड होता है, चाहे वो आपके पास्ट की कोई ऐसा कोई सिचुएशन होती है जिसका एंड होना बहुत जरूरी है, आपका चाहे कार्मिक साइकिल है, उसका एंड होना बहुत जरूरी है, तब आप कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। रीयूनियन वही होगा जब आपके अंदर बदलाव आएगा, आप या आपके पार्टनर अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या डिवाइन आप दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, तब होगा, ठीक है। It does not guarantee reunion, it emphasizes personal evaluation first. Yes, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा गाइस, रीयूनियन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, दोनों का एक लेवल पर आना, दोनों का पार्टनर्स है चाहे आपके, दोनों को एक लेवल पर आना, एक ही एनर्जी होना जरूरी है, ठीक है। यस, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो योर ब्रेन इज आल्सो प्लेइंग अ रोल। आपका दिमाग बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, ठीक है। कईयों को एक्सपीरियंस हो चुका होगा जब कोई माइंड गेम्स खेलता है, सो दैट, चलिए छोड़िए इस चीज को। तो हम बात करते हैं व्हेन यू आर इमोशनली सेंसिटिव। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हो एंड योर माइंड बिकम्स पैटर्न अवेयर। आपका माइंड जो है बहुत सारे पैटर्न्स अवेयर करता है, बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट करता है, ठीक है। वो सब माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, यू मे नोटिस रिपीटिंग नंबर्स मोर बिकॉज दे फील मीनिंगफुल। वही नंबर आप नोटिस करना, आपको बार बार दिखेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली दिखेगा, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो, बहुत ज्यादा, जब पता होता है डिवाइन को कि मेरा ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, इसका कुछ करना चाहिए, इसको कुछ राह दिखानी चाहिए, तब ये नंबर्स आपको दिखता है, ठीक है। और डेफिनेटली कई बार वही नंबर आपको पता नहीं कहाँ कहाँ दिख जाएगा, ये उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। इट बिकम्स अ कंफर्टेबल सिग्नल ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस होगा ना, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, जब ये नंबर कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, अच्छा इस नंबर का ये मीनिंग होता है यार, अच्छा, आप खुद ही फील करोगे कि यार मेरी तो आधी टेंशन खत्म हो गई। वो क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन ने एक नंबर के थ्रू मैसेज दिया है, भगवान ने एक नंबर के थ्रू आपको मैसेज समझाया, भेजा है कि देख, तेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, बाकी तुझे आगे करना कैसे वो तेरी मर्जी, ठीक है ना। ये चीज आ जाती है। एंड अदर थिंग्स दैट व्हाट द यूनिवर्स माइट बी टेलिंग यू, डेफिनेटली यस, व्हेन यू सी डबल वन ड्यूरिंग सेपरेशन, क्योंकि देखिए मेन टॉपिक है हमारा सेपरेशन का,
ठीक है, कि आप कहीं रह रहे हो, आपके पार्टनर कहीं और रह रहा है और कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है दूसरे का, तब की बात हो रही है ये, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यस, तब कहा जाता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। सेल्फ लव क्या है? फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, वॉच योर थॉट्स। नेगेटिव थिंकिंग आप जितनी भी करोगे, फोकस ऑन योर सेल्फ। कैसे? इमोशनली, मेंटली, फिजिकली खुद को रीबिल्ड करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना। ठीक है, इंडिपेंडेंट, एकदम आजाद। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करो तो डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। ठीक है, वॉच योर थॉट्स। यस, 1111 इज लिंक टू मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी, ना वाला तो कोई हिसाब ही नहीं है, होगी पूरी, क्यों नहीं होती? वो क्यों? क्योंकि नेगेटिव थिंग्स कैन अट्रैक्ट मोर थिंग्स। अगर आप ये सोचो कि यार सच में मैनिफेस्टेशन करूंगा तो पूरी होगी, क्या पता नहीं हो, ना हो, तो वो क्या है, वो नेगेटिव थॉट आपको और पेन देंगे, वो और तकलीफ देंगे आपको। ठीक है, पॉजिटिव फोकस रहेगा आपका तो आपकी हीलिंग भी होगी। ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। ठीक है, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी। राइट। एंड तीसरी थिंग, लेट गो ऑफ योर कंट्रोल। लेट गो इन द सेंस, मैं अगर आपको बताऊं, यस, टाइम पे ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, लेट गो। कोई आपको आके कुछ कह रहा है, कोई आपको आके कुछ कह रहा है, चीजों को लेट गो कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक ही थॉट में फंस कर नहीं रहना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे मल्टीपल माइंड हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, हम एक पर्टिकुलर थॉट्स पर नहीं टिक सकते। इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को लेट गो करो, जाने दो, छोड़ दो। अगर अब आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में है या आपसे दूर है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? ठीक है, ना वो आपसे बात करे, ना वो आपसे कांटेक्ट करे, तो कोई बात नहीं, लेट गो, जाने दीजिए। ठीक है, स्टॉप फोकसिंग आउटकम्स। आउटकम्स पे फोकस करना छोड़ दीजिएगा। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या होगा, क्यों होगा, तो आप एक ये खुद ही सोचिए ना कि अगर आप एक ही चीज में फंसे हो और उसी पर आप चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, एक ही चीज पे फोकस है, तो आप बाकी चीजों पे फोकस कब करेंगे? ये वो चीज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इट इज अ साइन दे विल कम बैक। यस, ये देखिए, 1111 इज नॉट अ डायरेक्ट प्रॉमिस ऑफ रीयूनियन। एक चीज मैंने आपसे क्लियरली बोला है कि डायरेक्ट प्रॉमिस तो नहीं होता इसमें कि रीयूनियन होगा ही होगा, बट मैंने कहा ना कि रीयूनियन के लिए दोनों का एक बैलेंस पर, एक लेवल पर आना बहुत जरूरी है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ, दोनों का एक राइट पाथ पर होना भी जरूरी है। ठीक है, राइट पाथ पे, वो क्यों? अगर मान लो एक आप हो, आप हर चीज में उनकी फेवर कर रहे हो, हर चीज उनकी मान रहे हो, हर बात उनकी कहना मान रहे हो, लेकिन वो इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है, तो एक पाथ नहीं है ना, राइट पाथ नहीं है। आप अलग पाथ पे हो, वो अलग पाथ पे है। एक पाथ पे और सही रास्ते पर होना जरूरी है। समथिंग मीनिंगफुल इज अनफोल्डिंग, द आउटकम डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। यस, मैंने कहा ना, आउटकम आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, दोनों की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट यू शुड डू व्हेन यू सी दिस नंबर। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू शुड डू व्हेन यू सी 1111, क्या करना चाहिए आपको? यस, पोज, रुकिए, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबी सांस लीजिएगा, आस्क योरसेल्फ, खुद से कहिएगा, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैं क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त, या मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त। ओके, शिफ्ट योर थॉट्स टूवर्ड हीलिंग एंड क्लैरिटी। अपने थॉट्स को हीलिंग की तरफ मोड़िए, क्लैरिटी की तरफ मोड़िए, एंड सेट अप पॉजिटिव इंटेंशन जस्ट लाइक पीस, स्ट्रेंथ और सेल्फ लव। ये तीन चीजें बस इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये जब भी आपको दिखे आपको यही चीज करनी है। ओके, एंड फाइनल इंसाइट इसका क्या है?
ठीक है। Seeing 1111 during separation is less about holding on to someone and more about becoming the person you are meant to be regardless of who stays or leaves। ठीक है, इसमें यू आर इवॉल्विंग दिस, ठीक है, दिस फेज हैज पर्पस, समथिंग न्यू इज ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ। क्लियर सी बात है कि फाइनल इंसाइड निकल कर ये आता है कि हर वक्त एक पर्सन के पीछे खुद को आप रोक नहीं सकते, ठीक है, रिगार्डलेस हो जाइए, ठीक है, और लीव एवरीथिंग, ठीक है। दिस फेज, आपके हर एक फेज का कोई पर्पस है। मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है, बिना पर्पस के आपकी लाइफ नहीं है, इस चीज की ध्यान में रखिए बात, ठीक है। समथिंग न्यू इज ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ, कुछ ऐसा होना होता है हमारी लाइफ में जिसको एंट्री मारनी ही मारनी है, ठीक है। किसी भी अच्छी, किसी भी बेटर चीज को जो डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए अच्छी है, आपके लिए बेटर है, वो आपको वो देना चाहते हैं और उस चीज की एंट्री आपकी लाइफ में होकर ही रहती है, ये मानकर चलिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, ठीक है। यही कह लूँ कि एंजल नंबर 1111 के ऊपर, ठीक है, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को लेकर प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी, जो जो इस वीडियो को देखेंगे प्लीज कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।